द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मोदी के प्रचार में आपने एक गाना अक्सर सुना होगा, मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है। वाकई देश बदल रहा है नहीं बल्कि बदल चुका है। और नरेंद्र मोदी भी ऐसे बदल गए हैं कि देश का कोई प्रधानमंत्री ऐसा कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ, मैं एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस तस्वीर में आपको देखकर यकीन हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी के जैसा प्रधानमंत्री वाकई में दुनिया का नहीं हो सकता। कि देश के सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने वाला राजा, जी हाँ, प्रधानमंत्री एक व्यापारी के सामने नतमस्तक होकर खड़ा हो और व्यापारी कुर्सी पर बैठा हो। आपने क्या वाकई में ऐसी तस्वीरें देखी है? साथियों, हम आगे एक एक कर बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे जिससे आपको भी समझ में आएगा कि वाकई में नरेंद्र मोदी हो या फिर देश हो, वाकई बदल चुका। लेकिन अच्छे के लिए नहीं, बल्कि इनकी छवि ख़राब हुई है। लेकिन सबसे पहले ये जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, हम उसके बारे में बता देते हैं। जो अभी आपने देखी तस्वीर, और फिर से आप एक बार देखिए कि ये है व्यापारी झुनझुनवाला। वो नरेंद्र मोदी यानी देश के प्रधानमंत्री के सामने बैठे हैं कुर्सी पर, और प्रधानमंत्री उनके सामने ऐसा लग रहा है सर झुकाए खड़ा है, हाथ बांधे हुए। जैसे तहजीब में आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, ये बात सही है कि बड़ों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, मगर प्रधानमंत्री की भी कुर्सी, उसकी भी अपनी एक गरिमा होती है। एक व्यापारी उनके सामने बैठा है और प्रधानमंत्री खड़ा है हाथ बांध के उसके सामने। इसका नाम है झुनझुनवाला। श्रीनिवास बीवी हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। उन्होंने इस तस्वीर को ट्वीट किया है और लिखा है कि तस्वीर में भारत का सबसे बड़ा व्यापारी प्रधानमंत्री। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि इस देश का सबसे बड़ा व्यापारी कोई है तो नरेंद्र मोदी है, जो एक एक करके देश को बेच रहा है। जो 70 सालों में दूसरी सरकारों ने देश के लिए, देश की जनता के लिए बनाया था, उसका व्यापार ये नरेंद्र मोदी कर रहा है। तो इसीलिए उन्होंने लिखा है कि तस्वीर में भारत का सबसे बड़ा व्यापारी प्रधानमंत्री और भारत का सबसे बड़ा स्टॉक व्यापारी झुनझुनवाला। स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा कहें आप बेताज बादशाह है झुनझुनवाला, उसके सामने नरेंद्र मोदी खड़े हैं। क्या आपने कभी किसी प्रधानमंत्री को किसी व्यापारी के सामने ऐसे खड़े देखा है? जी नहीं, मैंने भी नहीं देखा है और मुझे पूरा यकीन है कि आप ने भी नहीं देखा होगा साथियों। और यही वजह है कि मोदी भक्त और संघी पत्रकार भी ऐसी तस्वीरों को देखकर रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर कोई भी अपने देश से प्यार करेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने देश भारत माता की जय और भारत का सर ऊंचा करेंगे, जिस तरह का ये नारा देते हैं, अगर उन नारों की तरफ देखें तो वो नारा इन तस्वीरों के सामने बिल्कुल फिट नहीं बैठता। और यही वजह है कि संघी पत्रकार हो या आरएसएस हो, बहुत सारे लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं साथियों। अभी वीबी श्रीनिवास की तस्वीर के बाद जो रिएक्शन आए हैं वो भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। सिद्धार्थ टंडन है, वो लिख रहे हैं कि झुनझुनवाला के साथ झुनझुने वाला। जी हाँ, जो झुनझुना बजाकर रात दिन लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, इनका कहने का मतलब ये है। राजेश दुबे, जिसके डीएनए में बिजनेस है, वो माया के आगे नतमस्तक होते हैं। नरेंद्र मोदी के डीएनए में वाकई में बिजनेस है और यही वजह है कि वो जो है सो बिजनेसमैन। आप सोचिए ना कि प्रधानमंत्री किसी व्यापारी के सामने सर झुकाकर नतमस्तक होकर खड़ा है। उसके बाद सत्तार खान है, हाँ देखा है मोदी को। राकेश कुमार है, मालिक मालिक ही होता है। जी हाँ, देखिए आप, मालिक मतलब ये जो राकेश टिका है, जो किसान का आंदोलन चल रहा है, वो बार बार एक बयान दे रहे हैं साथियों कि ये जो सरकार है वो कंपनी चला रही है। कंपनी मतलब अंबानी अडानी जैसे लोग चला रहे हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर भी जो रिएक्शन में आया है वो यही कह रहे हैं कि मालिक मालिक ही होता है, यानी झुनझुनवाला मालिक है और नरेंद्र मोदी नौकर हैं जो अपने मालिकों के लिए देश को बेच रहे हैं, इसीलिए वो अपने मालिक के सामने खड़े हैं। इस तरह के बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं। अब हम आपको बता देते हैं, एक और संजय तिवारी हैं। जी हाँ, कहा जाता है आरएसएस से जुड़े हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि मेरे हिसाब से ये बदले भारत की एक और शर्मनाक तस्वीर है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, बदलते हुए भारत की ये शर्मनाक तस्वीर है। ये बात यही है कि इस तस्वीर के ज़रिए मोदी जिस व्यावसायिक समुदाय को संदेश देना चाहते हैं वो चला जाएगा, लेकिन संदेश अकेले कॉरपोरेट घरानों को ही नहीं, समाज को भी जाएगा। मतलब ये दिखाने, ये जो संजय तिवारी हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस तस्वीर से सिर्फ
कॉरपोरेट घराने को ही संदेश नहीं जाएगा बल्कि पूरे देश में संदेश जाएगा जो छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खराब कर रहा है, और यहाँ तक कि उनकी कुर्सी की जो गरिमा है उसको भी ठेस पहुँच रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। झुनझुने वाला कोई समाज सुधारक नहीं है, ना ही वो धर्मगुरु है, ना पर्यावरणविद है, और ना ही मानवतावादी है। राकेश झुनझुनवाले का कोई सामाजिक योगदान हो ऐसा भी नहीं है। वो लाभ कमाने वाला एक सटोरिये हैं जिन्होंने शेयर बाज़ार का इस्तेमाल करके काफ़ी माल कमाया है। अब वो वही पैसा कंपनियों में निवेश करते हैं। तो आप देखिए कि एक व्यापारी के सामने एक जो शेयर बाज़ार का जो कारोबारी है उसके सामने नरेंद्र मोदी खड़ा है। ऐसी और अगर प्रधानमंत्री किसी के सम्मान में खड़ा भी हो तो जाहिर सी बात है कि वो आदमी कोई धर्मगुरु हो, कोई समाज सुधारक हो, उसके सामने अगर आप खड़े होते हैं तो एक बात समझ में भी आती है। आगे वो लिखते हैं कि तो क्या भारत का प्रधानमंत्री जिसके सामने उसकी पार्टी के नेता और मंत्री हाथ बांधे खड़े रहते हों, वो स्वयं एक सटोरिये के आगे हाथ बांधे खड़ा अच्छा लगता है? ये बहुत ही बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री के सामने नरेंद्र मोदी, वैसे हिटलर का उनको खिताब मिल चुका है, और नरेंद्र मोदी के सामने जितने भी पार्टी के नेता, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो, सब हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, हाथ बांधे खड़े रहते हैं। वो नेता, वो प्रधानमंत्री किसी सटोरिये के सामने हाथ बांध कर खड़ा हो, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है जो संजय ने उठाया है। मुझे भारतीय समाज को लगातार कमज़ोर करके कॉरपोरेट कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। उनके सपनों का इंडिया संभवतः अमेरिका की फ़ोटोकॉपी होगा, लेकिन अभी तो ऐसा होने में समय है। हो सकता है आज जो बीज बोए जा रहे हैं उसके फल कल ज़रूर आएँ, और ऐसी तस्वीरें पर आपत्ति उठाने वाले ही न बचें, लेकिन तब तक तो सटोरियों के आगे हाथ बांधकर खड़े होने से बचा ही जा सकता है। ये नरेंद्र मोदी को एक सुझाव भी दे रहे हैं कि भैया कम से कम बचो, ऐसी चीज़ों से बचो। हो सकता है कि आप भारत को सुंदर बनाने के लिए या एक बड़ा सपना ले रहे हो भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए, कल बनेगा या नहीं बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे लोगों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होकर आप देश और समाज को अच्छा संदेश नहीं दे रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है उसकी गरिमा को भी ठेस पहुँचाई जा रही है। वाकई में इस देश ने कभी भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा होगा। हम आगे कुछ तस्वीरें मनमोहन सिंह की भी दिखाएंगे जिसको देखकर आपको गौरव का एहसास होगा। लेकिन पहले हम बात कर लें कि किस तरह से इस प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी की सारी संवेदनाएं मर चुकी हैं। आप देखिए कि लखीमपुर में किसानों की हत्या होती है, कुचल कर मार दिया जाता है, और उससे करीब 100 किलोमीटर दूर पर जाकर नरेंद्र मोदी उत्सव मना रहे होते हैं। ये है इस देश का प्रधानमंत्री। जी हाँ, 700-800 किसान शहीद हो चुके हैं आंदोलन में। चलिए उनकी बात सुनना तो दूर की बात है, लेकिन कभी भी उनकी मौत पर एक शब्द इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा है। और कहते कि कौन है, जब अगर कोई छोटा मोटा या कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट भी मर जाता है ना, उसके लिए भी इनकी संवेदनाएं जाग जाती हैं और ट्वीट करते हैं। भारत के पड़ोसी मुल्क जिससे बहुत ज़्यादा नफरत है, जिसके नाम पर लड़ाते हैं, पाकिस्तान में उनके नवाज शरीफ की मां का निधन अगर होता है तो उनके लिए शोक संवेदनाएं भेजते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन अपनी देश की जनता के लिए शोक संवेदनाओं के लिए इनके पास टाइम नहीं है। देखिए, एक शीतल पी सिंह है, उन्होंने लिखा है, ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री के पास लखीमपुर खीरी, उन्नाव, हाथरस आदि लौंग हर्षक मामलों पर टिप्पणी के लिए सदा समय का अकाल रहता है, लेकिन टीवी सीरियल, सिनेमा, खेलकूद आदि के छोटे से छोटे सितारों की लोकप्रियता में अपना हिस्सा बांटने वो भूल कर भी नहीं भूलते, उनको संवेदनाएं देते हैं। और उन्होंने साथ में पीएम मोदी का एक ट्वीट भी शेयर किया स्क्रीनशॉट लेकर, जिसमें उनको जो नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था कि आप देखिए कि वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक कैरेक्टर आर्टिस्ट है, उसकी मौत पर भी इन्होंने शोक संवेदना दिया था। तो ये है हमारे देश का प्रधानमंत्री। वाकई में प्रधानमंत्री भी बदल गया है, और जाहिर सी बात है जब प्रधानमंत्री बदलेगा तो देश के हालात भी बदलेंगे, देश भी बदलेगा। अब हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं साथियों, जो पूर्व प्रधानमंत्री के साथ कई बार सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें आई हैं और इनकी चर्चाएं हुई हैं। ये देखिए स्क्रीन पर आप देखेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उनकी तस्वीर, और उनके सामने मुकेश अंबानी किस तरह खड़ा हुआ है आप देखिए, खुद से देखिए। और उसके बाद एक और तस्वीर है, वो भी उसी में एक महिला भी हैं, और वो लोग किस तरह से प्रधानमंत्री को इज्जत दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। ये सम्मान प्रधानमंत्री की गरिमा को शोभा देता है। जी हाँ, प्रधानमंत्री के लिए ऐसे सम्मान होने ज़रूरी हैं जिनके सामने कोई भी जैसे भी चाहे वैसे खड़ा ना हो। वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीर देखिए नरेंद्र मोदी के
कंधे पर मुकेश अंबानी का हाथ है। जी हाँ, कंधे पर नरेंद्र मोदी के कंधे पर मुकेश अंबानी का हाथ है और वो उनकी पत्नी यानी मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी का हाथ थाम कर खड़े हैं और ऐसा लग रहा है कि हंसगुल्ले कुछ चल रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए आप कि किस तरह से अनिल अंबानी गले मिल रहे हैं नरेंद्र मोदी के। ये भी आप तस्वीर देखिए। एक और तस्वीर देखिए मुकेश अंबानी से कैसे गले मिल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। एक कोलाज बनाया है प्रधानमंत्रियों के साथ व्यवसायियों का यानी व्यापारियों की तस्वीरों के साथ कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं उनके सामने जो अनिल अंबानी है और मुकेश अंबानी है वो किस तरह से हाथ बांधकर ऐसे सर झुकाकर खड़े हैं। और एक तस्वीर उसी में लगाई गई है कि मनमोहन सिंह के सामने मुकेश अंबानी किस तरह से हाथ बांधकर खड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ मोदी के साथ किस तरह से मुकेश अंबानी उनके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। सोशल मीडिया पर पहले भी इस तरह का कंपैरिजन हो चुका है और इस तरह से मजाक उड़ाया जा चुका है कि देश के प्रधानमंत्री की ये हालत देखिए किस तरह से नरेंद्र मोदी ने क्या बना दिया है इस कुर्सी को। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में क्या गरिमा हुआ करती थी प्रधानमंत्री के पोस्ट की, उनकी कुर्सी की। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप समझ चुके होंगे कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी की जो गरिमा है उसको किस तरह से धूमिल किया है। नरेंद्र मोदी अपने आप को बदल देते कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इनकी वजह से देश बदल गया है। देश की गरिमा को न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी ठेस पहुंची है, इसकी गरिमा धूमिल हुई है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।